प्रिय मित्रों, आज आपको हम काल कन्या की कथा सुनाएंगे। मैत्री जी कहते हैं कि हे विदुर, अब पुरंजनी उठी और अच्छी तरह रचकर श्रृंगार किया तथा पुरंजन से प्रेमालाप कर उसे प्रसन्न किया। इस प्रकार वह नित्य ही श्रृंगारित रह पुरंजन के साथ आनंद से रहती। पुरंजन उसमें ऐसा अनुरक्त रहता कि उसे इसके सौंदर्य तथा अपनी कामुकता का बड़ा अभिमान भी होता रहता। मन बढ़कर कहीं का कहीं चला जाता। जब वह पुरंजनी को अपने बाहुमूल में लेकर सज्जा पर पड़ता तो अपने को बड़ा धन समझता और इस प्रकार उसे पाकर समझता रहता कि मैंने बड़ा पुरुषार्थ किया है। यह स्त्री क्या है, स्त्रियों में रत्न है इत्यादि। वह इस प्रकार की अज्ञानपूर्ण बातों में पड़ा रहता और दिन रात भोगों में फंसा रह जीवन को समाप्त करता रहा। उसने अपनी समस्त युवावस्था को स्त्री रमन में ही समाप्त किया। दीर्घकाल क्षण भर के समान व्यतीत हो गया। वहाँ उसके पुत्र और कन्याएं हुई जिनका उसने विवाह भी किया और गुणवान बहुए तथा कन्याओं के उनके योग्य पति भी मिले। फिर भी उन सबके भी एक एक पुत्र और एक एक पुत्रों के 100-100 पुत्र हुए, जिससे पंचाल देश बसा। फिर तो कहना ही क्या था। पुरंजन पुत्र पौत्र गृह कोष सेवक और देश आदि की अत्यंत ही दृढ़ ममता में ऐसा अनुरक्त हुआ कि उसकी बुढ़ापा भी आ गई। तब उसने यज्ञ करके अपने जीवन का उद्धार करना चाहा, परंतु यज्ञों से तो लौकिक मनोकामनाएं ही पूर्ण होती है और वैसे ही स्वर्ग आदि के सुख भी मिलते हैं, परंतु उनसे आत्मकल्याण तो होता नहीं। आत्मकल्याण तो ज्ञान से होता है। यज्ञादि में तो अहंकार का लेश रहता है और यह अहंकार ही मनुष्य के बंधन का कारण होता है। हे राजेंद्र बहिर्ष, इसी प्रकार पुरंजन यज्ञादि द्वारा मोक्ष लेना चाहता था और बहुत कुछ सोचता विचारता रहा, परंतु वह था तो क्रूरकर्मी, सदा का मृग्या प्रेमी और कामी। उसे शुभ कर्म और आत्मकल्याण की बात कहाँ सूझती। वह फिर आखेट करने के लिए वन में गया और बहुत सा क्रूर कर्म कर घर लौटा। परंतु जब इस बार घर में उसका स्वागत करने के लिए कोई नहीं मिला, फिर भी उसने स्नानादि कर भोजन किया और जब विश्राम करने गया तो उसे काम ने सताया और स्त्री का स्मरण हुआ। उसने सारा घर देखा, परंतु स्त्री वहां न थी। सर्वत्र उदासीनता छाई थी। वह मोह से कातर हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर चेतना प्राप्त कर उठा तो नाना प्रकार के संकल्प विकल्प कर विलाप शोक चिंता और बहुत सी ज्ञान की बात कहने लगा। सेवकों को बुलाकर उसने बहुत पूछने और समझने और उससे प्रलोभन की बात कहकर उसकी प्राण प्रिया स्त्री को पूछने लगा। उधर उसने यद्यपि सेवकों को मना कर दिया था कि राजा चाहे जो कुछ कहे, मेरा पता न बतलाना। ऐसा कहकर वह एक गुप्त स्थान में जाकर उसके वियोग में पड़ी हुई दीर्घ निश्वास ले रही थी, परंतु सेवकों को दया आ गई और उन्होंने पता बतला दिया। वृद्ध पुरंजन उसके पास जाकर फिर उसी चाटुकारी करने, क्षमा मांगने और विविध मनमुहार कर शांति लाभ करने का उपक्रम करने लगा। परंतु जब जीवन भर अशांति के कर्म किया तो अब शांति कहाँ मिलती। उसकी बुढ़ौती समझ उसी समय चंडवेक नामक गंधर्वों के राजा ने उसके नगर पर आक्रमण कर दिया। उसके युद्ध दुर्मद वीर पुरंजन की पुरी का नाश करने लगे। पुरंजन के द्वार रक्षक बड़े बली थे। इसमें सैकड़ों वर्ष तक वे गंधर्वों से युद्ध करते रहे, जिनकी वीरता देख पुरंजन, जो महल में पुरंजनी के साथ विषयानंद में लिप्त था, बड़ा प्रसन्न होता। परंतु गंधर्वों ने तो उसके नगर को नष्ट ही कर दिया। साथ ही यवन देश के एक और राजा ने भी पुरंजन पर धावा बोल दिया कि जिससे आक्रमण से अब पुरंजन की किसी प्रकार भी रक्षा नहीं हो सकती। कारण कि कालकन्या उसकी स्त्री थी कि जिसके प्रताप के आगे किसी का बस नहीं चलता था। काम ही जिसका आहार था और निश्चय ही वह काल की कन्या थी। वह ऐसी दुर्भाग्यवती थी कि समस्त त्रिलोकी में भी उसे कोई वरण न कर सका और इस दुर्भाग्य के कारण ही उसका नाम दुर्भागा पड़ गया था। बहुत खोज करने और उसके बहुत अनुनय विनय करने पर राजा पुरु ने ही उसे थोड़े दिन तक अपने पास रखा था और फिर वे भी न रख से। हे राजन प्राचीन बहिर्ष, तब वह मुझे मिली, परंतु आजन्म ब्रह्मचारी और भगवत भक्ति का दृढ़वती मैं उसे स्वीकार करता। इससे उसने क्रुद्ध होकर मुझे श्राप दे दिया कि तुम कहीं एक स्थान में न ठहर सकोगे। मैंने उसका श्राप स्वीकार कर लिया।
तब उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जाऊं। तब मैंने उसे यवन देश के राजा के पास जाने को बतला दिया। वह यवनाधिप के पास गई, परंतु उसने भी अपनी स्त्री बनाने से इनकार कर दिया, जिस पर उसने यवनाधिप को अपना बड़ा प्रताप कहकर बहुत पिघलाया। इस पर उसने कहा, अच्छा मेरे भाई परज्वर की स्त्री हो जा, उसके नाते मैं तेरा समर्थन बहन के रूप में करूंगा, और फिर मैं तुम दोनों को साथ लेकर सर्वत्र भ्रमण करूंगा, और जहां भी तुझे कोई सुंदर पुरुष मिल जाए तो उसके साथ रमन किया कर। इसकी मैं तुझे छूट देती हूँ। हे राजन, बहिर्ष वही कालकन्या यवनाधिप के साथ पुरंजन के नगर में अपने वीर सेनानियों सहित आक्रमण करने चली गई। नारद जी बोले, हे प्राचीन बहिर्ष, अब यह काल कन्या प्रज्वर भय नामक अपने यवन पति के साथ सब लोगों में भ्रमण करती हुई पुरंजन की पुरी पर पहुंची, तो उसे अत्यंत ही रमणीय देख उसने यवनाधिप से कहकर उस नगरी पर आक्रमण करा दिया। पुरंजन के द्वारपाल 5 सिर वाले बूढ़े सर्प ने बड़ी वीरता से उसके बेग को रोका, परंतु कहाँ की बात, कालकन्या बड़े बेग से पुरंजन के पुर को बलात्कार भोग करने लगी। उसके भोग से पुरंजन की नगरी के वीर शक्तिहीन हो गए। पुरंजन तो विषयी होने से पहले ही शक्तिहीन था। निदान यवनों ने उसके चारों द्वार से प्रवेश कर समस्त पुरी को बहुत ही पीड़ित कर दिया। गंधर्वों ने पहले ही उसे नष्ट कर दिया था, अब यवनों ने तो सर्वथा ही उसके ऐश्वर्य आदि को हरा लिया। साथ ही कालकन्या भी अब आकर उनसे ऐसे लिपट गई कि जिससे वह कामी पुरंजन और बड़ा दीन हो गया। तब उसकी निर्बलता देख उसकी परम प्रिया स्त्री पुरंजनी ने भी उससे प्रेम करना छोड़ दिया, और पुत्र पौत्र सेवक और मंत्रीगण भी प्रतिकूल हो गए। इधर कालकन्या ने तो उसे निस्सार ही कर दिया, जिससे अब वह पुरंजन भोग करने योग्य न रहा। तथापि उसका चित्त तो वही चाहता था कि मैं भोग करूं। अब भी उसने अपने परलोक की चिंता न हुई, और वह सबसे तिरस्कृत होकर भी पुत्र स्त्री इत्यादि का चाव ही किया करता था। परंतु कब तक चलता। यवनों, गंधर्वों और कालकन्या ने उसे निर्जीव कर दिया। तब उस नगरी को छोड़ना चाहा, परंतु भागकर निकल जाना भी अशक्य था। गंधर्वों और यवनों ने उसकी नगरी में आग लगा दी और पुरंजन को मार मारकर उसके अस्थि पंजर ढीले कर दिए, फिर बांधकर अपने स्थान को ले चले। उसके सेवक नाग इत्यादि अत्यंत व्याकुल हो शोक करते उसके पीछे चले। यवनों ने नाग को भी पकड़कर बांध लिया। पुरंजन की पूरी नष्ट होकर मिट्टी में मिल गई। अब उसका कोई बस नहीं चलता था। तब जिन पशुओं को उसने आखेट में मारा था, वे उसकी क्रूरता को स्मरण करते हुए उसे कुठारों से काटने लगे। कितने ही समय तक के लिए उसे अंधकार के गर्त में ढकेल दिया गया। जब वहाँ हजारों वर्ष तक दुख भोगता रहा। यह सब स्त्री के प्रसंग में पड़ने का परिणाम है। जब वहाँ से छूटा, तब विदर्भ देश के राजा की स्त्री के गर्भ से कन्या होकर उत्पन्न हुआ, क्योंकि अंत में उसी स्त्री का ही ध्यान था। फिर विदर्भ नरेश ने स्वयंवर कर उसे पांडे नरेश मलय ध्वज के साथ विवाह कर दिया, जिससे वहाँ उसे एक कन्या और 7 पुत्र उत्पन्न हुए, जो द्रविण देश के स्वामी हुए। इसके पश्चात वह मलय ध्वज राजा वृद्ध होने पर वन में तप करने चला गया, जहाँ उसके साथ विदर्भ पुत्री उसकी रानी भी गई। और कितने ही दिनों के पश्चात जब तब करते करते उसके पति का शरीरपात हुआ, तब वह उसके लिए विचार करने लगी। वहाँ उसे एक ब्राह्मण ने मिलकर उसकी और अपनी पूर्व मैत्री का परिचय दिया, और यह ज्ञान दिया कि संसार में कोई किसी का नहीं है, सब अपने अपने कर्मों का भोग करने के लिए आते और जाते हैं। जो जैसी वासनाओं में पलता है, वह वैसे ही जन्म का कर्म का अधिकारी होता है। हम तुम पहले मानसरोवर के हंस थे। इस प्रकार जब उस मानस के हंस ने उस हंस को उपदेश दिया, तब उसे ज्ञान हो गया कि वास्तव में मैं कौन हूँ। अब उसे अपने भूले हुए स्वरूप का फिर स्मरण हो आया। हे राजा वहिर्ष, यह कथा आत्म तत्व से संबंध रखती है। तुम इसे आत्म तत्व से विचार कर देखो। जय श्री कृष्ण। जय।